बल्कि जुल्म के सामने हम डटे रहते, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए उस पर। जब सरेंडर नहीं करेगा उससे कोई बातचीत नहीं है। जहाँ तुम्हारी माता को मार के चबा के खा रहे हैं वहाँ तुम उसको फादरलैंड कह रहे हो। जो शिया होते, जो करबला के मानने वाले होते, न सरेंडर करते, न सर झुकाते। हमारे साथ मौलाना कल्बे जवाद जुड़ रहे हैं। मैंने सुना और एक संदेश दिया गया आज खामेनी साहब को श्रद्धांजलि दी गई। संदेश ये था कि या तो ईरान की जीत होगी या हम शहादत देंगे। बस यही हमारा पैगाम है कि हम लोग करबला, जो आप जो करबला की हिस्ट्री जानते हैं कि 72 लोग थे इमाम हुसैन के साथ और सामने 1 लाख का लश्कर था। 72 लोगों को फौरन सरेंडर कर देना चाहिए, हार मान लेना चाहिए, सर झुका देना चाहिए। लेकिन हार मानी, उन्होंने सरेंडर किया, बल्कि सबने अपनी जान दे दी। बल्कि 6 महीने के बच्चे की भी जान चली गई। सब जितने थे यहाँ भी उनकी दमासी थी 3-4 साल की, उसकी भी जान चली गई, उनकी वाइफ की जान चली गई, उनके सब भाई बेटों की जान चली गई। लिहाजा हम जो होते हैं वो जो शिया होते, जो करबला के मानने वाले होते, ना सरेंडर करते, ना सर झुकाते, बल्कि जुल्म के सामने हम डटे रहते, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए उस पर। अमेरिका के सामने जिस तरीके से ईरान डटा हुआ है, अमेरिका ने शायद ऐसी उम्मीद नहीं लगाई थी। अब ट्रंप कहीं ना कहीं बौखला रहे हैं, कह रहे हैं कि ईरान अगर पूरी तरीके से बिना शर्त के सरेंडर नहीं करेगा तब तक हम ईरान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। जब तक कि वो हार नहीं मानेगा उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। जब तक ट्रंप सरेंडर नहीं करेगा उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये आप कह रहे हैं? ये आप कह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सरेंडर नहीं करेगा उस वक्त तक कोई बातचीत उससे नहीं हो सकती। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इसके इतर एक दूसरा मसला है। रमजान का महीना है और एक मौलाना है बिहार के, उन्होंने सीएम योगी, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनकी मां को लेकर उस तरीके से शब्द इस्तेमाल किए हैं कि यूपी में सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया है कि कोई उनकी अम्मा का गोश्त 250 ग्राम ले ले तो पैर में गोली पुलिस मार देती है। उनकी मां के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं। नहीं, माँ जो है वो गाय के लिए कहा है माँ, उनकी अम्मा के लिए नहीं कहा है। जो गौ माता कह रहे हो उसको क्या गाय के लिए अपनी माता कहते कि नहीं कहते हैं? तो उनकी गौ माता के लिए कहा है। और हम ये कहते हैं कि पूरे ईरान में कहीं गाय का गोश्त इस्तेमाल नहीं होता है और पूरे इसराइल में हर घर में गाय का गोश्त इस्तेमाल होता है। बगैर खाना नहीं खाते गाय के गोश्त के। तो जहां तुम्हारी माता को मार, अब यहाँ कह रहे हैं हम, जहां तुम्हारी माता को मार के चबा के खा रहे हैं वहां तुम उसको फादरलैंड कह रहे हो। और जहां कोई गोश्त नहीं खाता गाय का वहां उसके दुश्मन बने हुए हो। तो वो माता से मुराद गौ माता है, देखिए उनकी माता। लेकिन आपको नहीं लगता इस तरीके से बयान से बचना चाहिए ऐसे समय में जब शिया सुन्नी सब एक हो रहे हैं? किसी का नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं एक जनरल बात से मैं कह रहा हूँ, कोई जनरल बात कि वहां के ऊपर गौ माता को चबाया जा रहा है, भमोड़ा जा रहा है इसराइल में, और यहाँ हवन किया जा रहा है उसके जीत के लिए। तुम्हारी अम्मा को बात गौ माता है, तुम्हारी अम्मा कहते हो, उस अम्मा को वहां खा रहे, भमोड़ रहे, चबा रहे और तुम उसकी हिमायत कर रहे हो। और ईरान में कोई गाय का गोश्त नहीं खाता और तुम उसके दुश्मन हो रहे हो। तो इससे बड़ी बेगैरती और क्या सकती है? तो कल्बे साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस इजराइल में गाय का मांस खाया जाता हो उसके लिए यहाँ पर भारत में पूजा की जा रही है, और जिस ईरान में गाय के गौमांस को हाथ भी नहीं लगाया जाता उसके खिलाफ आवाज उतनी तादाद में नहीं उठ रही। कैमरा पर्सन अजय जोशी के साथ मानव यादव, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।